बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास। उत्तराम चरितम भवभूति रचित। भवभूति रचित उत्तराम चरितम। सौभाग्य का विषय है कि भवभूति ने अपने ग्रंथों में विशेषतः महावीर चरित की प्रस्तावना में अपना यत्किंचित परिचय प्रदान किया है। उससे जान पड़ता है कि भवभूति विदर्भ देश आजकल बरार के पद्मपुर के रहने वाले थे। ये काश्यप गोत्री तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के मानने वाले थे। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ, माता का जत्तुकर्णी और पितामह का भट्ट गोपाल था। भवभूति के पूर्वज अपने सदाचार और वेदाध्ययन के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। वे पंक्ति पावन थे तथा 5 अग्नियों की स्थापना करने वाले थे। उन्होंने सोम यज्ञ भी किए थे। वह स्रोत के भारी वेता थे। इनके कुल में काव्य कला की भी पूजा कुछ कम न थी, क्योंकि इनके 5वें पूर्वज कोई महाकवि थे। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि भवभूति के जन्म स्थान के आसपास इस समय भी कुछ कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय शाखाध्यायी महाराष्ट्र ब्राह्मणों में के कुल विद्यमान हैं। कवि ने अपने को भट्ट श्रीकंठ पदलांछनो भवभूतिर नाम लिखा, अतः कुछ टीकाकारों का अनुमान है कि इनका असली नाम श्रीकंठ था। परंतु सा अम्बा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति अथवा तपस्वी काम गतोवस्थामिति स्मरेर आन्नौ इव गिरजाया स्नौ वन्ने भवभूति सीताननो। पद्य के जिनमें भवभूति शब्द प्रयुक्त है, लिखने के कारण इनका प्रसिद्ध नाम भवभूति पड़ा। ये विद्वानों में परंपरागत प्रसिद्धि है। दार्शनिकों की गोष्ठी में भवभूति उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने गुरु का नाम ज्ञाननिधि उल्लिखित किया है। उधर मालती माधव के एक प्राचीन हस्तलेख में वे कुमारिल भट्ट के शिष्य बतलाए गए हैं, अतः यह निश्चित है कि वे कुमारिल भट्ट के शिष्य थे तथा उनका नाम उम्बेक था। इस तथ्य के प्रकाशन में प्राचीन दार्शनिक विद्वान एकमत हैं। याज्ञवल्क्य के स्मृति पर बाल क्रीड़ा व्याख्या के लेखक विश्व रूप से भी भवभूति की एकता स्थापित की जाती है। ये एक की स्थापना एकांतः निसंदिग्ध नहीं है, परंतु इतना तो निसंशय प्रतीत होता है कि भवभूति केवल नाटककार नहीं थे, प्रत्युत अपने युग के एक मान्य तत्ववेता भी थे। उनके नाटकों में उनकी दार्शनिकता के प्रभुत उदाहरण उपलब्ध होते हैं। भवभूति के जीवन की घटनाएं अज्ञान अंधकार में छिपी हैं। उनके ग्रंथों की आलोचना से जान पड़ता है कि तत्कालीन विद्वान इन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। पहले किसी राजा का आश्रय भी इन्हें नहीं मिला था, क्योंकि प्राय इनके नाटकों का अभिनय राजसभा में न होकर उज्जैन में महाकाल की यात्रा के समय एकत्रित जनता के सामने ही हुआ था। परंतु हम लोग भवभूति को जीवन के अंतिम काल में कान्यकुब्ज के विद्वान राजा यशो वर्मा के आश्रय में पाते हैं। संभवतः भवभूति को अपनी अलौकिक नाट्य कला के कारण विद्वत प्रेमी यशो वर्मा का आश्रय मिल सका। भवभूति वेद तथा दर्शनों के अगाध पंडित थे। भगवती श्रुति के रहस्यों का उन्होंने खूब पता लगाया था। उनके नाटकों में उनके वैदिक ज्ञान गरिमा की सूचना अनेक स्थलों पर पाई जाती है। उत्तर रामचरित के 4th अंक में मासो मधु परको भवती की सूचना मिलती है। महावीर चरित में सूर्यवंश के कुल पुरोहित वशिष्ठ का वर्णन करते समय भवभूति ने ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतिम अध्याय में उल्लिखित पुरोहित प्रशंसा राष्ट्रगोपा पुरोहित वाले कई पद्यों को ज्यों का त्यों अपने नाटक में रखा है। उपनिषद तत्व के वे परम वेता थे। उत्तर रामचरित में उन्होंने जनक मुख से असूर्या नाम ते लोका आदि प्रसिद्ध ईशावास्य श्रुति की व्याख्या कराई है। विद्या कल्पेन मरुताम श्लोक के द्वारा भवभूति ने अपने औपनिषद अद्वैतवाद का संक्षेप में सुंदर तात्विक वर्णन किया है। इनके योग शास्त्र के प्रकृष्ट ज्ञान का भी पता हमें मालती माधव के 5th अंक में मिलता है। समदिग्ध दश नाड़ी चक्र मध्य स्थित आत्मा में भवभूति ने अपने योग तथा तंत्र के ज्ञान का अनुपम मेल दिखलाया। स्थान स्थान पर भवभूति की भाषा में दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक शब्द इस सरलता से अनायास आते हैं कि जान पड़ता है कि नाटककार सदा इन दर्शनों के चिंतन में संलग्न रहा है। सचमुच महाकवि भवभूति संस्कृत साहित्य के एक अद्वितीय कवि हैं। इन्हें छोड़कर पांडित्य और वैदग्ध्य का अनुपम तथा श्लाघनीय सम्मिलन अन्यत्र कहाँ प्राप्त हो सकता है। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि भवभूति जैसे महाकवि का समय निश्चित रूप से निर्णीत हो चुका है। कालिदास के समान वह कई शताब्दियों के झमेले में नहीं पड़ा हुआ है। रात तरंगिणी में ललितादित्य नामक विजयी काश्मीर नरेश का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। शास्त्र तेज से प्रभावित होकर ललितादित्य ने अपनी विजय वैजयंती समग्र उत्तरी भारत में फहराई। उसने न केवल आसपास के राजाओं को अधीन किया, बल्कि सुदूर गौड़ देश बंगाल की भी
बंगाल को भी अपना विजित प्रदेश बनाया। इसी प्रभावशाली नरेश ने कान्यकुब्ज महाराज यशो वर्मा को समरभूमि में परास्त किया। यशो वर्मा ने इसका लोहा मान लिया। यह यशो वर्मा न केवल विद्वानों का ही आश्रयदाता था, बल्कि स्वयं सरस्वती देवी का पुजारी था। भवभूति राज्यवर्मा के आश्रय में रहे थे, अतः भवभूति का समय 8वीं सदी के पूर्वार्ध में होने के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता है। भवभूति की तीनों रचनाएं नाटकी हैं: मालती माधव, महावीर चरित तथा उत्तराम चरित। मालती माधव ये 10 अंकों का एक विशाल प्रकरण है। वस्तु कवि कल्पना प्रसूत है। मालती तथा माधव का प्रेम प्रसंग बड़ी सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। इसमें यौवन के उन्मादक प्रेम का बड़ा ही रसीला चित्रण है। पूरे प्रकरण में प्रेम की बड़ी सजीव और उदात्त कल्पना दर्शकों के सामने रखी गई है। धर्म से विरोध करने वाले प्रेम को भवभूति से ने समाज के लिए हानिकारक समझ उसकी एकदम उपेक्षा करती है। महावीर चरित, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें 6 अंक हैं। इस नाटक में कथानक का एक के प्रदर्शन करने का श्लाघनीय प्रयास किया गया है। राम के विरुद्ध जितने कार्य किए गए वे सब रावण की प्रेरणा से हैं। राम का चरित्र नितांत उदात्त तथा वीर भावापन है। इस नाटक में वीर रस की प्रधानता है। राम को आदर्श पुरुष के रूप में दिखलाने के उद्देश्य से भवभूति ने राम के कितने ही दोषों को भिन्न रूप से प्रदर्शित किया है। जैसे बाली रावण का सहायक बनकर राम से लड़ने आया था, इसलिए राम ने उसका वध किया। उत्तर राम चरित, इसमें रामायण का उत्तरार्ध प्रदर्शित है। इस 7 अंक रूपक में राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखलाई गई हैं। भवभूति की कवि प्रतिभा का यह सर्वोच्च निदर्शन है। इसमें 7 अंक हैं। नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है और रामचरित की समस्त प्राचीन घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं और उन पर राम अपनी प्रतिक्रिया का निर्देश करते हैं। अयोध्या के लोगों में रामाभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण कर दुर्मुख आता है और राम से सीता के लंका प्रवास के विषय में उत्पन्न लोक निंदा की चर्चा करता है। गर्भिणी सीता वन को देखने की इच्छा प्रकट करती है और लक्ष्मण उसे वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ आते हैं। द्वितीय अंक में वासंती तथा आत्रेयी के संवाद से सीता के 2 पुत्रों की उत्पत्ति, वाल्मीकि के द्वारा पोषण तथा शिक्षण आदि बातों का परिचय मिलता है। राम शंभुक नामक तापस को मारने के लिए दंडकारण्य में आते हैं और प्राचीन दृश्यों को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। तृतीय अंक में राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं और वासंती नामक वन देवता से सीता के परित्याग से उत्पन्न अपनी तीव्र मनोव्यथा का वर्णन करते हैं। कभी कभी वे मूर्छित हो उठते हैं। तब सीता देवी, जिसे देवता के प्रसाद से कोई देख नहीं सकता, अपने कर स्पर्श से उन्हें पुनर्जीवित कर देती हैं। राम के हृदय में विद्यमान गाढ़ानुराग की बात तथा प्रजा की उत्कट भर्त्सना देखकर तथा सुनकर सीता का विषण हृदय कुछ आश्वस्त होता है। सीता के प्रकट न होने के कारण ये छायांक नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थ अंक में हम वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचते हैं, जहां विश्वकंभक के द्वारा जनक तथा कौशल्या आदि रानियों के आगमन की सूचना हमें मिलती है। जनक, अरुंधति तथा कौशल्या के बीच सीता परित्याग से उत्पन्न स्थिति का मनभेदी विवेचन है। अंक के अंत में रामचंद्र के अश्वमेधीय घोड़े को लव के द्वारा पकड़ने की घटना का उल्लेख है। पंचम अंक में चंद्रकेतु तथा लव के बीच भीषम संग्राम का दृश्य है। वीर रस के प्रकर्ष के लिए सबसे सुंदर अंक है। षष्ठ अंक में विद्याधर तथा विद्याधरी के द्वारा युद्ध की विचित्र लीलाओं का विवरण हमें मिलता है। रामचंद्र के आने से यह युद्ध शांत होता है और कुश के आगमन पर राम इन दोनों में सीता की आकृति की समता पाकर हर्ष तथा विषाद का क्रमशः अनुभव करते हैं। सप्तम अंक में गर्भांग की कल्पना है। प्रजा के सामने नाटक खेला जाता है, जिसमें गंगा सीता को निर्दोष सिद्ध कर रामचंद्र को अर्पण करती हैं। जमरक आस्त की सिद्धि से लवकुश राम के पुत्र रूप में पहचाने जाते हैं और सार्वत्रिक सौख्य के साथ नाटक का अवसान होता है। इनके तीसरे छायांक अंक में कवि ने चमत्कार दिखलाया है। एक और राम अपने वनवास के
प्रिय मित्र पंचवटी के परिचित स्थानों को देखकर सीता के लिए विलाप करते करते मूर्छित हो जाते हैं। दूसरी ओर छाया सीता राम के इस प्रेममय स्मरण के कारण अपने वनवास के कठिन दुखों को भी लात मारकर अपने जीवन को धन्य समझती हैं। राम इस छाया सीता के स्पर्श का अनुभव तो अवश्य करते हैं, परंतु आंखों से देख नहीं पाते। यहाँ कवि ने खुद ही काव्य न्याय दिखलाया है। सीता को वनवास देने वाले राम के रुदन को दिखाकर कवि ने सीता के अपमानित तथा दुख भरे हृदय को बहुत शांत किया है। करुण रस का प्रवाह जैसा इस अंक में दिखाया गया है, वैसा कदाचित ही कहीं अन्यत्र दृष्टिगोचर हो। भवभूति ने बेजान पत्थरों को भी रामचंद्र के विलापों से खूब ही रुलाया है। ऐसा चमत्कार किसी अन्य कवि ने नहीं पैदा किया। करुण रस की इसी पराकाष्ठा को लक्ष्य कर कोई आलोचक ठीक ही कहता है, जड़ा नाम अपि चैतन्यम भवभूतिर अभूत गिरा ग्राव्या अपि अरोदित पार्वत्या हसत स्म स्तनौपपि। उत्तर रामचरित का आधार तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है, परंतु भवभूति ने अपने नाटक को शोभन तथा अलंकृत बनाने के लिए अनेक मौलिक परिवर्तन किए हैं। वाल्मीकि की राम कथा दुख पर्यवसायिक कथा है, क्योंकि उसका अंत राम के द्वारा परित्यक्ता जानकी के पाताल गमन से ही होता है, परंतु भवभूति ने नाट्य परंपरा का अनुकरण कर उत्तर रामचरित को सुखांत रूपक बनाया है। इसके अतिरिक्त अनेक घटनाएं भवभूति की मौलिक कल्पना से प्रस्तुत चमत्कारिणी सृष्टि है। चित्र दर्शन दृश्य राम का पुनः दंडकारण्य में आना और तथा वन देवता वासंती से भेंट, दंडकारण्य में छाया सीता की सत्ता तथा गर्भांग, ये सभी कवि की मौलिक कल्पना से उत्पन्न चमत्कारी दृश्य हैं। भवभूति की नाट्य कला। भवभूति का उत्तर रामचरित इनकी नाट्य प्रतिभा को प्रकट करने वाला सर्वोच्च नाटक है। भवभूति स्वभाव से गंभीर प्रकृति के कवि हैं, जिन्हें अपनी अनुभूति से संसार में विषाद तथा वेदना का अधिक संचार दृष्टिगोचर होता है। फलतः वे भाव प्रवण कवि हैं और इस भाव प्रवणता का प्रभाव उनके नाटकों पर, विशेषतः उत्तर रामचरित पर अधिकता से पड़ रहा है। भावों के स्निग्ध चित्रण के कारण यदि उत्तर रामचरित गीति नाटक है, तो प्रकृति तथा युद्ध के वर्णों के विन्यास के कारण ये एपिक ड्रामा भी कहा जा सकता है। घटनाओं की योजना में मालती माधव का 10 अंक वाला प्रकरण कुछ अव्यवस्थित तथा दुर्व्यवस्थित भले ही दिखाई पड़े, परंतु राम संबंधी दोनों नाटकों में घटना शैथिल्य का सर्वथा अभाव है। उत्तर रामचरित में घटना का संविधान बड़े ही मनोवैज्ञानिक पद्धति पर प्रदर्शित किया गया है। आरंभ में चित्र दर्शन की योजना बड़ी फलप्रद सिद्ध होती है। राम जैसे एक पत्नी व्रतधारी पति, सीता जैसे स्त्री का पूर्ण गर्भावस्था की स्थिति में परित्याग कर देते हैं। इस घटना को स्वाभाविक रीति से संभाव्य बनाने के लिए ही भवभूति ने चित्र दर्शन की कल्पना की है, जो कालिदास के संकेत के ऊपर आधारित है, परंतु भवभूति ने इसका पूर्ण नाटकीय साफल्य दिखलाया है। जंगल के पूर्व अनुभूत दृश्यों को देखकर सीता के हृदय में उन्हें पुनः देखने की नैसर्गिक अभिलाषा उदित होती है। वह राम से निवेदन करती हैं और राम को अपनी ओर से कठोर व्यवहार का आभास भी दिखलाना नहीं पड़ता। वह सीता के दोहद की पूर्ति के साथ ही एक बड़े आवश्यक कार्य का नैसर्गिक ढंग से संपादन कर देते हैं। इतना ही नहीं, गंगा और पृथ्वी देवी को सीता के लिए शिवानुध्यान परायण होने की प्रार्थना, जम्रक अस्त्र के प्रदर्शन से लवकुश के रामपुत्र होने की पहचान आदि घटनाओं का उद्देश्य चित्र दर्शन के द्वारा भली भांति सिद्ध होता है। तृतीय अंक की छाया सीता की कल्पना भवभूति के मनोवैज्ञानिक अनुभव का एक विशिष्ट प्रतीक है। अपमानित नारी के साथ उसी पुरुष का पुनर्मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी अपमान जनित वेदना का अपनयन स्वाभाविक रीति से न हो जाए। मानसिक ग्रंथि का शैथिल्यकरण तथा हृदय स्थित गुप्त विषाद का दूरीकरण सीता के पक्ष में तभी होता है जब वह राम के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनती है। उसके विषण हृदय पर यह अंक बड़े ठंडे मलहम का काम करता है, जिसे सप्तम में उसका पुनर्मिलन स्वाभाविक रीति से संपन्न होता है। सप्तम के गर्भांग की भी कल्पना एकदम नवीन है, जो वाल्मीकि रामायण के वृत्त के साथ साथ शोभन सुखांत रूप को मिलाती है तथा अद्भुत रस के योग से दर्शकों के चित्त में कौतूहल वृत्ति का उदय करती है। इस प्रकार घटनाओं का संविधान एक अनुवृत्ति में संवेद है। महावीर चरित में भाव प्रवणता के लिए स्थान नहीं है और इसकी घटनाओं में परस्पर संबंधता का निर्वाह इसलिए पूर्ण रीति से किया गया है। चरित्र चित्रण में भी भवभूति एक सिद्धहस्त नाटककार हैं। अपनी गंभीर प्रकृति के अनुरूप ही उन्होंने राम और सीता जैसे परम पावन आदर्श चरित्र पात्रों को अपने नाटक के लिए चुना है। भवभूति ने वाल्मीकि के आद्य काव्य का गंभीर अनुशीलन किया था और इसे
उन्होंने मूर्त पदार्थों की अमूर्त से तुलना, करुण रस की सर्वोपरि तथा सर्वमान्य स्थिति आदि अनेक तथ्यों को अंगीकार किया है। राम का चरित्र बड़ा ही उदात्त, आदर्श तथा प्रख्यात परंपरा के सर्वथा अनुरूप है। राम राज्य का आदर्श रूप अपने वैभव के साथ यहाँ दिख पड़ता है। राम आदर्श राजा हैं, उनका वृत्ति प्रकृति रंजन है, स्नेह दया सौख्य, यहाँ तक कि पवित्र चरित्रा जनक नंदिनी को छोड़ते हुए राम को व्यथा नहीं है। उत्तर रामचरित्र के प्रथम अंक में कहा गया, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। यह पवित्र उद्गार जिस राजा के मुंह से निकलता है, उसके चरित्र की पवित्रता का मात्म्य किन शब्दों से वर्णित किया जा सकता है। वे जानकी के सच्चे पवित्र चरित्र से परिचित न हो ऐसी बात नहीं है, परंतु लोक आराधना की वेदी पर अपने निजी सौख्य को तिलांजलि देना राम की कर्तव्य निष्ठा का, आदर्श भूपतित्व का उज्जवल दृष्टांत है। सीता पीड़िता नारी का प्रतीक है। वह राम के द्वारा कठोर गर्भावस्था में परित्यक्ता होने पर भी अपने पति के लिए एक शब्द भी प्रतिवाद के रूप में नहीं कहती। राम के भाव संघर्ष को भली भांति पहचानती है। एक और राम अपने निजी जीवन में के लिए व्यस्त हैं और दूसरी ओर प्रजा अनुरंजन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करता है। भावों के संघर्ष के कारण राम का हृदय टूक टूक हो जाता है। सीता अपने दुख से दुखित नहीं है, परंतु राम की विषम दशा के चिंतन से चिंतित है। ऐसे ही पतिव्रता का वर्णन मिलना नितांत दुर्लभ है। राम की मूर्छा देखकर वह स्वयं संज्ञाहीन हो जाती है और अनेक उपायों के द्वारा वह चेतन दशा में आती है। राम और सीता का यह आदर्श चित्रण भवभूति की नाट्य कला का चरम अवसान है। भवभूति की काव्य कला, भवभूति की कविता बड़ी चमत्कारिणी है। संस्कृत भाषा के ऊपर आपका पूरा प्रभुत्व है। वाग देवी ब्रह्मा की तरह आपकी वश्या थी। इनकी कविता में भाषा तथा भाव में अनुपम सामंजस्य है। जैसा भाव वैसी भाषा। जो भवभूति भयंकर युद्ध के वर्णन के समय लंबे समास वाले ओजो गुण विशिष्ट दृश्य के कठोर अभिव्यंजक पद्य लिख सकते हैं, वही भवभूति ललित भाव के वर्णन करते समय ऐसा सुंदर अनुष्टुप लिख सकते हैं जिसमें एक भी समस्त पद नहीं है। इस सामंजस्य का अनुरूप उदाहरण कभी कभी एक ही पद्य में मिलता है, जिसके एक भाग में युद्ध वर्णन के लिए ट वर्ग के अनुप्रास में गाढ़बंधता रखी गई है और दूसरे भाग में कोमल वस्तु के वर्णन के हेतु सुकुमार पदावली प्रयुक्त की गई है। यह भवभूति के भाषा आधिपत्य को प्रकट कर रहा है। नीचे के पद्य में ऐसा सुंदर शब्द विन्यास है कि पढ़ते समय ही तुंग तरंग वाली गदगद नाद के साथ बहने वाली नदियों का प्रत्यक्ष चित्र सामने खड़ा हो जाता है। उत्तर रामचरित के दूसरा अंक, एते ते कुहरषु गदगद नदत गोदावरी वार्यो मेघालंबित मौली नील शिखरा शोणीभृतो दक्षिणा अन्योन्य प्रतिघात संकुल चलत कल्लोल कोलाहलई उताला ते इमे गंभीर पैस पुण्या सरित संगमा। क्षेमेंद्र ने सुव्रत तिलक भवभूति के शिखरिणी व्रत की प्रशंसा की है। भवभूते शिखरिणी निर्गलत तरंगिणी चकिता घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति। मानवीय भावों की गहराई में प्रवेश करने तथा उन्हें उसी प्रकार मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करने में भवभूति नितांत दक्ष हैं। किसी मनोवेग का वर्णन करते समय उनका लक्ष्य है उस गूढ़ से गूढ़ सूक्ष्म भाव की द्योतक शब्दों के द्वारा साक्षात अभिव्यक्ति। वे उपमा तथा उत्प्रेक्षा का व्यू रचकर उस भाव सौंदर्य को अनावश्यक आडंबर की लपेट में कभी नहीं रखना चाहते। हृदय के सीधे भावों का वर्णन सीधे शब्दों में ही अधिक जचता है। चित्र दर्शन से उत्पन्न राम के मनोभाव का यह वर्णन कितनी सुंदरता के साथ कवि ने किया है। अयम ते वाष्पोगस्तुटित एव मुक्ता मणि सरो विसर्पन धाराभीर लुठती धर्निम जर्जर कण निरदो अपि आवेग स्फुट अदर नासापुटतया परम एशाम उन्नयो भवति च भरात्मात् हृदय। भाव शबलता के अवलोकन तथा वर्णन की अद्भुत क्षमता भवभूति को मिली थी। किसी विशिष्ट अवसर पर मानव के हृदय में जो भावपुंज अभिव्यक्त होते रहते हैं उनका एकत्र वर्णन कर भवभूति ने अव्यक्त हृदय का एक व्यक्त चित्र प्रस्तुत कर दिया है। भगवती सीता तमसा के साथ पंचवटी में जा रही हैं। अचानक रामचंद्र के मृसन वचन सीता के कर्ण कुंवर में प्रवेश करते हैं। सुदीर्घ 12 वर्ष के वियोग के अनंतर प्राण प्यारे से इन वचनों को सुनकर सीता की विचित्र दशा का वर्णन तमसा के मुख से कवि ने इस प्रकार किया है।
तटस्थं नैरस्यात् अपि च कलुषं विप्रियवशात् वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनोत्स्तम्भितम् इव प्रश्नं सौजन्यात् अपि च करुणे गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयस्मिन् क्षण एव। हे सखी, तुम्हारा हृदय निराशा से राम के से संयोग होने की निराशा से अभी उदासीन तथा राम के इस दुर्व्यवहार से कलुषित था, परंतु इस दीर्घ वियोग में अचानक भेंट हो जाने से बिल्कुल स्तब्ध हो गया है। राम की सुजनता से प्रसन्न है और विलापों के कारण इसमें शोक की तीव्र धारा चल रही है। राम के द्वारा प्रेम प्रकट करने से हृदय आनंद से पिघला जा रहा है। हृदय के भावों का सूक्ष्म विश्लेषण उचित शब्दों में करना भवभूति की प्रतिभा का विलास है, जो इस पद्य में सुंदरता से अभिव्यक्त हो रहा है। रस सिद्धि। भवभूति अनेक रसों के सिद्ध कवि हैं। अपने नाटकों में उन्होंने वीर रस का सजीव वर्णन किया है। वीरों की गर्वीला गर्जना, अस्त्रों की झंकार, स्यंदनों की खटखटाहट और बाणों की सनसनाहट, ये सब हमारे सामने सच्ची युद्ध भूमि का चित्र हठात उपस्थित कर देते हैं। मालती माधव में श्रृंगार रस का खासा वर्णन किया गया है। शमशान दृश्य में विभत्स तथा भयानक की मात्रा यथेष्ट है, परंतु भवभूति सबसे अधिक करुण रस के उन्मेष में सिद्ध हस्ते हैं। कालिदास ने भी रति विलाप तथा अज विलाप के द्वारा करुणोत्पादक प्रभाव खूबी दिखलाया है, परंतु भवभूति के वर्णन में कुछ अलौकिकता है, विचित्र चमत्कार है, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। भवभूति करुण रस के प्रधान आचार्य हैं। अलंकारिकों में आदि रस के विषय में बड़ा मतभेद है। महाराज भोजदेव श्रृंगार को रसों का सिरताज मानते हैं, तो शैवागम के अनुयायी काश्मीरी कविगण शांत रस को ही मुख्य रस मानते हैं, परंतु हमारे भवभूति ने करुण रस को ही सब में प्रधानता दी है। इन्होंने अपनी सम्मति स्पष्ट शब्दों में उत्तर रामचरित के इस प्रख्यात पद्य में दी है। एको रस करुण एव निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक इव आश्रयते विवर्तान आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान अम्बो यथा सलीलम एव तु तत्समग्रम। करुण ही प्रधान रस है। रस सामग्री की विभिन्नता से वह भिन्न होता हुआ भिन्न भिन्न परिणामों को धारण करता है, परंतु है एक ही जल कभी भंवर के रूप में, कभी बुदबुदों तथा कभी तरंगों के रूप को धारण करता है, परंतु वास्तव में सब जल ही है। इस प्रकार करुण ही सब रसों की प्रकृति है, अन्य रस तो उसकी विकृति है। जब करुण रस के विषय में भवभूति की ऐसी उच्च धारणा थी, तब उनके करुण वर्णनों की क्या कथा। इसी करुण वर्णन के वैचित्र को लक्ष्य कर गोवर्धनाचार्य ने ठीक ही कहा है। भवभूते संबंधात भूधर्त भूरेव भारती भाति एतत्कृत कारुण्य किम अन्यथा रोती दी ग्रावा। राम सीता के लिए विलास कर रहे हैं। हाहा देवी स्फुटति हृदयम संस्रते दे बंद शून्यम मने जगत अविरल ज्वाज्वलम अंतर्ज्वलामी सीदनंदे तमसी विदुरो मजति इव अंतरात्मा विषंग मोह स्थग्यति कथम मंद भाग्य करोमि। हा देवी, तुम्हारे बिना मेरा हृदय फट जाता है, शरीर शिथिल पड़ रहा है, संसार को सुना समझता हूँ, मेरे हृदय में सदा ज्वाला जल रही है, मेरी दुखित आत्मा गाढ़ अंधकार में धसी जाती है, चारों तरफ से अंधकार अज्ञान मुझे घेर रहा है। अब मैं मंदभाग्य क्या करूं, कहाँ जाऊं। भवभूति का करुण रस अत्यंत गंभीर तथा मर्मस्पर्शी है। उन्हीं की स्वीकारोक्ति के अनुसार वह पुष्पपाक के समान है, जो ऊपर से तो पंख लिप्त होने से नितांत शांत, परंतु भीतर ही भीतर तीव्र अंतर्वेदना से उत्तप्त होता रहता है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यत पुष्पाक प्रतीकाशो रामस्य करुण रस। करुण रस कभी अमर्यादित उद्वेग तथा प्रलाप का रूप नहीं धारण करता, परंतु अपनी तीव्रता के कारण वह बारंबार मूर्छा की अवस्था में अपने पात्र को ढकेल देता है। भवभूति जानते हैं कि शोकातिरेक की दशा में एकांत में जी भरकर रोने से चित्त हल्का हो जाता है, जिस प्रकार बड़े हुए पानी के निकाल देने से तालाब का शोधन हो जाता है। पुरोत्पीड़े तड़ागस्य परिवाह प्रतिज्ञा। इसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भवभूति के पात्र अपने भाव शोधन के लिए विलाप के द्वारा अपना शोक बार प्रकट करते हैं। भवभूति के विषय में प्रसिद्ध है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। उत्तर रामचरित भवभूति का एक अद्भुत नाट्य ग्रंथ है। एक अद्भुत नाटक है।